हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं हूं दीपांकर लेरी और आपका एसडीएल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास में लेके आए हैं अक्षांश रेखाएं। हम लोग देखेंगे लेटीट्यूड अक्षांश रेखाएं क्या होती है। सबसे पहले मैंने पृथ्वी को एक तरीके से गोले के रूप में बना लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री। अब हम अक्षांश रेखाओं का निर्माण, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी भी देश या किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण के लिए बनाई जाती है। ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं बेटा। क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ये समानांतर होती हैं। ये 0 डिग्री रेखा जो जीरो जीरो डिग्री अक्षांश पे होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, इक्वेटर रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भूमध्य रेखा बोलते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। भूमध्य रेखा से 2 भागों में विभाजित करती है। अब हम लोग क्या करते हैं, रेखाओं का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। अगर हम लोग इसके पृथ्वी के मध्य बिंदु पे और इक्वेटर पे चांदे का रखते हैं और 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो यहाँ पे कांटे की रेखा को सीधे खींच देंगे तो ये 15 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ऐसे ही 30 डिग्री पे एंगल पे खींच देंगे तो 30 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ये रेखाएं एक दूसरे से पैरेलल होती है, इसलिए समांतर रेखाएं बोली जाती है बेटा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारी रेखाएं को अक्षांशों के हिसाब से विभाजित कर लिया जाता है। अब देखिए कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा लंबाई इसकी है और जैसे जैसे हम लोग जीरो की ओर 90 डिग्री अक्षांश की ओर बढ़ रहे हैं इनकी लंबाई कम हो रही है। सबसे ज्यादा 40,076 किलोमीटर की इसकी लंबाई भूमध्य रेखा पे होती है और 0 डिग्री अक्षांश पे इसको 0 किलोमीटर सबसे कम, नाम मात्र बिल्कुल जीरो जीरो इसकी लंबाई होती है बेटा। ठीक है, अब कुछ रेखाएं हैं जो काल्पनिक है और बहुत जरूरी पढ़ना है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। ये कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी, आप लोग उसको रट लीजिए। अब दूसरी रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है मकर रेखा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मकर रेखा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 66.5 डिग्री उत्तरी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग आर्कटिक रेखा बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग जो है कि अक्षांश रेखाओं से किसी भी देश का या बिंदु का स्थिति का निर्धारण करते हैं, लेकिन केवल अक्षांश रेखाओं से ही ये नहीं हो सकता, हमें इसके लिए देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। तो अगले सेशन में हम देशांतर रेखाओं को लेके आएंगे। तब तक आप लोग इसका अध्ययन करिए अच्छे से और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।